आफ्टर रिटायरमेंट मैंने बाय द गॉड्स ग्रेस आप जैसे मुझे गुरु मिले हैं ये म्यूजिक सीखने के लिए। तब मुझे पछतावा हुआ कि जो 30-35 साल मैंने पहले सितार में एमए किया तो मुझे वोकल में एमए करना चाहिए था, जो कि मुझे डांस में हेल्प करता। कि मैं 30-35 साल से डिप्रेशन की, एंजाइटी की, माइग्रेन की, परमानेंट हेडेक की प्रॉब्लम की पेशेंट हूँ। और मैं बकायदा मेडिसिन खाती हूँ साइकेट्रिस्ट से। जो सुबह उठ के मुझे लगता था अब फिर वही योगा क्लास, वही रूटीन, वही सारा कुछ। विद इन 3 डेज मैं बड़ी फ्रेश उठने लग गई, जो कि मैं 35 साल में नहीं उठ पाई। मैंने इतना प्राणायाम किया है, वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला जो मुझे 15 मिनट के हम साधना से मिला। और म्यूजिक की मुझे शुरू से ही भूख रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब आप जैसे गुरु मेरी जिंदगी में आए। अब मुझे लगा कि हाँ, जो मैं करना चाहती थी म्यूजिक वोकल में वो मैं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे अब हम साधना कर रहे हैं, ये सीखना था कहीं एट द एज ऑफ 63। तो मुझे लगता होता है कि इंसान क्या नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। और हाँ सीखने जी की सर। कोई उम्र नहीं हो सकती। आप एक लाइव एग्जाम्पल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेम ऑफ रियलिटी शोज, फाइनल स्टॉप सारेगामा एंड के4 किशोर। और आज हमारे समक्ष है जीवन बालाजी। 20 डेज के अंदर 30 डेज सूर्यला चैलेंज कंप्लीट किया। कोई मिरेकल से कम नहीं है। जीवन बालाजी, कैसे किया आपने? डेफिनेटली नो अबाउट दैट, बट फर्स्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। नमस्कार सर, मैं हूँ जीवन बाला। मैं क्लासिकल डांस कथक के लेक्चरर रही हूँ और मैंने 35 साल गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब किया है। उसके बाद मैं आफ्टर रिटायरमेंट मैंने बाय द गॉड्स ग्रेस आप जैसे मुझे गुरु मिले हैं ये म्यूजिक सीखने के लिए। मैंने 30-35 साल पहले कुछ राग सीखे थे 5-4। उसमें मेरा मन नहीं लगा, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि मुझे क्या सीखना है। फिर जब मैं जॉब में आई तब मुझे समझ आया, क्योंकि उसमें जैसे हमें डांस में ठुमरी चाहिए होती थी, तराना चाहिए होता था, सरगम चाहिए होती थी। तब मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे ऐसा कोई आर्टिस्ट मिले जो वो जिसमें तराना है या सरगम है या ठुमरी है, जिस राग में वो राग सिखा के मुझे ठुमरी, तराना या सरगम सिखाए। पर ऐसा हो नहीं पाया, तो जिससे मुझे 35 साल यही फील होता रहा, क्योंकि मैंने सितार में भी एमए किया है। तो मुझे तब जब मैं जॉब में आई, इवनिंग 2 से 5 मेरी इवनिंग क्लास होती थी गवर्नमेंट कॉलेज में ही। तो तब मुझे लगा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी म्यूजिक में, डांस में नहीं है फील्ड में, जैसे आपने बताया वैसे ही मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है। तब मुझे पछतावा हुआ कि जो 30-35 साल मैंने पहले सितार में एमए किया तो मुझे वोकल में एमए करना चाहिए था, जो कि मुझे डांस में हेल्प करता। तो ये बहुत मेरे मन में एक भूख रही। फिर परमात्मा की कृपा से आप जैसे गुरु मेरी लाइफ में आए और मुझे लगा मुझे कि यस, मुझे ये चाहिए। तो आपकी फेसबुक पे मैंने ऐड देख के आपसे फिर ये शुरू कर दिया ऑनलाइन सीखना। तो मैंने क्लासिकल तो हम सिखाते नहीं हैं, हम तो सुर के ऊपर काम करते हैं, लेकिन फिर भी हाँ जी, सुर के बाद जैसे मुझे था कि आगे भी सेमी क्लासिकल सीखना या जो भी सीखना, जैसे वो ठुमरी की बात कर रही हूँ, तराना थोड़ा सा होता है 5 मिनट का। तब लगा कि मुझे वोकल में एमए करना चाहिए था, वोकल सीखना चाहिए था, लेकिन मैं 35 साल में नहीं सीख पाई वो। हाँ आपकी जी। आपकी प्रोफाइल देखकर आप काफी वर्सेटाइल हैं, है ना? डांस हो या फिर वाद्य हो, हाँ जी, काफी माहिर रहे हैं। आपने मास्टर्स किया हुआ है। मैंने तबले में बड़ा भी बढ़िया। अच्छा। एडिशनल बीए किया है। मैं बच्चों के साथ तबला भी बजाती थी और नगमे के साथ में बच्चों के साथ पढ़ंत करती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों के साथ। अपने जो मेरे डांस के बोल होते थे, इतनी मेरी लय पे पकड़ थी। तो तो ये अब सारी चीजें जो है वो आपको बारी बारी काम लगने वाली है हाँ कि जी। गायन में जब आप सीखते हो ना, कोई भी एक विद्या सीखते हो, वो जी सर। सीखने का प्रोसेस कहीं ना कहीं सब जगह पे एक ही रहता है। और इसलिए ये जो रिजल्ट्स आपको मिल रहा है ना, क्यों मिल रहा है? बिकॉज यू नो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जी। तो आपको ये भी पता है कि क्या करने से मुझे रिजल्ट जल्दी मिले। जी। सीखने के मामले में आप काफी एक्सपीरियंस गए हैं, तो जी। इसलिए रिजल्ट्स यहाँ पर भी आपने बहुत कम टाइम के अंदर और अच्छे से फॉलो किया है आपने। मेरे हिसाब से रिजल्ट इसलिए लेट हो गया, सबसे मिरेकल क्या हुआ कि मैं 30-35 साल से डिप्रेशन की, एंजाइटी की, माइग्रेन की, परमानेंट हेडेक की प्रॉब्लम की पेशेंट हूँ। और मैं बकायदा मेडिसिन खाती हूँ साइकेट्रिस्ट से। और इसमें मुझे मिरेकल क्या हुआ कि जब मैंने शुरू किया अभी रियाज करना, विद इन 3 डेज जो सुबह उठ के मुझे लगता था
अब फिर वही योगा क्लास, वही रूटीन, वही सारा कुछ। विदिन 3 डेज मैं बड़ी फ्रेश उठने लग गई, जो कि मैं 35 साल में नहीं उठ पाई। वाह, 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 वाह! और मैं, आप क्या मानोगे नहीं, शुरू से ही 30, 35, 40, अब तो 10 साल से मेरे पास बकायदा योगा के कोच आते हैं सुबह मेरी क्लास लेने, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज हैं ये सब। पेट का क्लियर ना होना, कोई गर्म चीज मेरे को सूट नहीं करते, ये सब साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं मेरी सारे। तो 3 दिन में जहाँ मिरेकल हुआ, तो जब मैंने 30 मिनट्स किया रियाज का, उससे क्या हुआ, मेरा ना हेडेक शुरू हो गया। जैसे लोगों का गला दुखता है ना, मेरे यहाँ सेंटर से, जिसको तालुआ बोलते हैं हम, हुँ, ये पेन होता है। इसलिए मुझे रियाज फिर दोबारा, मैं 30 के बाद लीन होने लग गई थी, 30 to 40 मिनट्स। हुँ, लेकिन फिर मुझे बैक करना पड़ा, क्योंकि सारा दिन सिर दुखता था मेरा तालुए से। फिर रात की मेडिसिन खा के, क्योंकि मैं परमानेंट मेडिसिन खाती हूँ, हुँ। तो सुबह ठीक हो जाता था। सुबह फिर रियाज करती थी, 30-40 मिनट फिर दुखने लग जाता। इसलिए ये 20 डेज लग गए मुझे, क्योंकि मुझे ये पता है कि आवाज को कैसे मिलाना है, फ्रीक्वेंसी को कैसे मिलाना है, कोई गा रहा है तो उसके साथ कैसे गाना है। तो इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग गया इसमें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेन हो रहा था ना बेसिकली वो जी। एक तरीके से अंदरूनी काम हो रहा था। हाँ, हो सकता है सर। देखो क्या होता है मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी एथलीट या आप कोई भी कसरत करते हो ना, सूर्य जी। नमस्कार या कुछ भी करोगे, तो जी। पहले मसल्स पेन होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, वो काम हो रहा है, कुछ जी। ना कुछ झंझनाटी हो रही है शरीर में। जब आप साधना करते हैं, वो एक भ्रामरी प्राणायाम है, जी। लेकिन उसको कितना इंटेंसिटी से कितना मिनट करना, भ्रामरी प्राणायाम लोग 4-5 बार करके छोड़ देते हैं, लेकिन साधना आधा घंटे तक, आप सोचिए बिल्कुल कितना ठीक है। वाइब्रेशन। मैंने इतना प्राणायाम किया है, वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला जो मुझे 15 मिनट के हम साधना से मिला। और म्यूजिक की मुझे शुरू से ही भूख रही है, पर ये भी कई बार होता है कि आपको जब फैमिली में ऐसा एटमॉस्फेयर ना हो, तो गाइडेंस नहीं मिलती टाइम पे कई चीजों की। पर मैंने ये देखा है, हमेशा मुझे जो कुछ मिला बाय गॉड्स ग्रेस ही मिला। जब जब मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, जब आप जैसे गुरु मेरी जिंदगी में आए। अब मुझे लगा कि हाँ, जो मैं करना चाहती थी म्यूजिक वोकल में, वो मैं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो मैं सुन रहा हूँ और आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एज़ अ टीचर, एज़ अ जी। गुरु जो मैं आपको जितना भी सिखा पाया हूँ, आई फील सो जी। सैटिस्फाइड। और जी। ख़ास करके जब आपका केस स्टडी में समझ रहा हूँ कि इतना जी। इंटेंस प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में बहुत ही सीवियर माइग्रेन पेशेंट रह चुका हूँ। आधा सीसी जिसको कहते हैं, और हाँ जी। उसका पेन क्या होता है, वो जिसको होता है वही जानता है। पूरा का पूरा दिन एक नीरस दिन निकलता है, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी आपके इर्द-गिर्द कुछ भी हो, वो मन हाँ, ही नहीं लगता। बिल्कुल नहीं तो लगता। तो सर दर्द और ख़ास करके एक साइड का सर दुखना क्या होता है, मैं ये भली-भाँति समझता हूँ, और अगर आपको 1% भी फ़ायदा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आपने तो जी। काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन मैं आपको 1% की बात बोल रहा हूँ। कोई हमको जी। चैन दे दे, जी। 1% का चैन, कितने भी पैसे डाल दो, वो चैन नहीं मिलता। हाँ, 35-40 साल से सुबह उठना, अब फिर उठना है, अब फिर ये करना है। अब मैं इतनी खुश उठती हूँ, फ्रेश सी उठती हूँ। जबकि पहले बर्ड्स की चर्पिंग भी नहीं सुनती थी, मॉर्निंग की फ्रेशनेस भी नहीं महसूस होती थी। जबकि मैं, मेरा रूटीन हमेशा डिसिप्लिन्ड रहा है, सैर भी करना, योगा भी करना। डेली आप देखिए योगा क्लास होती है, वो मुझे 7:30 बजे रिंग दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है आधे घंटे में पहुंचेंगे, इतने में मैं रेडी हो जाऊंगी। अब मैं, मतलब उनके आने से पहले रेडी होती हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि अब फिर क्लास लगानी है, वही रूटीन फिर होगा। एक चाव आई है ज़िंदगी में, एक एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं, हाँ पॉज़िटिव जी। एक्साइटमेंट। तो टाइम तो मुझे पता चल गया, 30 से 40 मिनट आप कर रहे थे। जी। धीरे-धीरे क्षमता बढ़ाइए, जितना आपका शरीर बोल रहा है, जी। जितनी कैपेसिटी है, धीरे-धीरे उसको टच करिए। 40 मिनट्स वो झंझनाटी हो रही है, उसको धीरे-धीरे क्रॉस करिए, जी। और जब टाइम मिलता है, तो 1 घंटे पे आइए। आपके केस में मैं 1 घंटा बोलूँगा, ठीक है सर। राइट? आपके केस में जैसे आपने कहा कि आप संगीत से काफ़ी काफ़ी जो है बेसिकली आप स्टूडेंट रह चुके हैं संगीत के। जी। तबला सिखाया आपने, सितार सिखाया, लेकिन वॉइस का कभी कोई लेसन्स नहीं लिया, कभी नहीं सीखा? मैंने आपको बताया कि मैंने 30-35 साल पहले एडिशनल बीए ही किया था, जैसे जिसमें बीए फर्स्ट ईयर में, मतलब सेकंड ईयर में। वॉइस में किया था आपने? हाँ जी, हाँ, राग वोकल्स में सीखे किया था? थे, पर मेरा उसमें मन नहीं लगा। बस मैंने एक, जिसको कहते हैं ना, पास होने के लिए वो ड्यूटी पूरी की। क्यों मन नहीं लगा? राग रागिनिया के अंदर तो बहुत डेप्थ होता है, मतलब क्या क्या ऐसा था हाँ, आपसे मन नहीं लगा? हाँ, मुझे लगा था कि राग नहीं सीखना मुझे। जैसे अब हम साधना कर रहे हैं, ये सीखना था कहीं। कई बार इंसान को जैसे पता नहीं होता कि मुझे क्या सीखना है, पर जो वो सिखा रहे हैं वो नहीं सीखना। चलो फिर आपको जब तक पता तो समझ चला कि आई, क्या सीखना है आपको। हाँ जी, हाँ। जब तक समझ आई, जब मैं एज़ टीचर काम, एज़ लेक्चरर काम किया,
तब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं ऐसा मिला। मैंने ये भी कहा कि पहले आप वही राग सिखाइए, उसी में ठुमरी सिखाइए, उसी में सरगम सिखाइए, उसी में तराना सिखाइए, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं मुझे। बट आपको पता तो चला कि आपको क्या करना है, वो भी एक मैं तो समझता हूँ वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी कि जब हमको पता चले कि जी, हमको क्या करना है। एट द एज ऑफ तो 60। ये तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था, ना मैंने पूछा और आपने बताया तब पता चला। जी। 60 इयर्स, हाँ, यू 2.5 साल तो मच मुझे यंगर देन यू आर, डेफिनिटली यू लुक मच यंगर देन यू 2.5 साल तो मुझे रिटायर हुए हो गए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट 58 पे रिटायर कर देती है। जीवन बालाजी। जो सीनियर सिटीजन जो सुन रहे हैं जी, आपको, वो लोग जी। समझते हैं कि अब हमारी तो एज हो गई, हम क्या करें, खास करके उनके लिए कोई ठोस ऐसा एक मैसेज दीजिए ताकि वो आपको सुनकर प्रेरित हो जाए। सर, मेरा ज़िंदगी का शुरू से ये फंडा रहा है, बहुत मेरे से लोग प्रभावित होते हैं इस बात से कि मैं हर पल जीना पसंद करती हूँ। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ जिसमें 64 फ्लैट्स हैं। सभी कहते हैं मैडम आप बहुत खुश रहते हो, बहुत लाइवली हो, बहुत क्रिएटिव इंसान हो, बड़े पॉजिटिव हो। तो मुझे लगता होता है कि इंसान क्या नहीं कर सकता। जैसे अभी मुझे वेस्टर्न डांस सीखना है क्योंकि उसमें क्लासिकल टच आता है, तो कुछ ही दिनों में मैंने उनको वो भी एक कोच एंगेज कर लिए हैं, तो उनसे वो भी सीखना चाहूंगी। दिल में बस यही 2 तमन्नाएं रह गई जो मेरी सीखने की थी। बहुत बढ़िया। और हाँ सीखने जी की सर। कोई उम्र नहीं हो सकती, आप एक लाइव एग्जाम्पल है। तो जीवन बालाजी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एज अ मोटिवेशन। आप सबको एनकरेज कर रहे हैं ये बातों से, और ये जो चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या आने वाले जी बहुत सर। सारे लोग जब सुनेंगे वो प्रेरित होंगे और वो सुर साधना में आएंगे और उनको मैं परख दे पाऊँ, इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया यहाँ पर आके सब कुछ बयान सर, करने मेरा के लिए। आपको बहुत बहुत शत शत नमन है। थैंक यू सो मच।